प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी सत्र 2021-22 के लिए हिंदी के आदर्श प्रश्न पत्र अर्थात मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। सत्र 2021-22 में 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी और 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 3 घंटे 15 मिनट का होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जबकि खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिनका आपको उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक निर्धारित है, उसी के अनुसार आपको लिखना भी है। तो आइए प्रारंभ करें। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय युग के निबंधकार हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ सही उत्तर क है, बालकृष्ण भट्ट। दूसरा, गोदान किस विधा की रचना है? 4 विकल्प हैं, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। यहाँ सही विकल्प है उपन्यास, ख सही होगा। तीसरा, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? 4 विकल्प हैं, कुल 5 पात्र हैं क में, ख में कुल 4 पात्र हैं, ग कुल 12 पात्र और घ में कुल 10 पात्र। अगर आपने एकांकी देखा है या पढ़ा है तो उसमें देखेंगे 4 प्रमुख पात्र हैं, जमींदार रघुराज सिंह, स्टेट का मैनेजर नर्मदा शंकर, चूड़ामन किसान और चूड़ामन किसान का पुत्र क्रांति चंद्र। इसलिए आप ख विकल्प के साथ जाएं, कुल 4 पात्र हैं। चौथा प्रश्न, भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे? 4 विकल्प हैं, राधा कृष्णदास, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद होगा, क्योंकि भारतेंदु पूर्व के 2 राजा प्रमुख भूमिका अदा किए हैं, उसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह का नाम आता है। 5वां प्रश्न, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मध्यकाल, श्रृंगार काल, वीरगाथा काल, युद्ध काल। इसका सही उत्तर है ग, वीरगाथा काल। 6ठा प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? 4 विकल्प हैं, नरपतिनाल, चंदबरदाई, दलपत विजय, विद्यापत। यहाँ सही होगा ख, चंदबरदाई। 7वां, सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है? 4 विकल्प हैं, सूफी काव्यधारा, कृष्णाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। आप जानते हैं सगुण काव्यधारा 2 भागों में विभाजित है, पहला राम भक्ति, दूसरा कृष्ण भक्ति, इसलिए आप ख विकल्प के साथ जाएंगे, कृष्णाश्रयी शाखा। 8वां प्रश्न, साखी शब्द रमैनी किसकी रचना है? विकल्प आपका है धर्मदास, कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास। यहाँ ख सही होगा, कबीरदास, क्योंकि कबीरदास जी की रचना का नाम बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी शब्द और रमैनी। 9वां प्रश्न, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने में निम्नलिखित रस है? यहाँ श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस और करुण रस विकल्प में दिया गया है, सही उत्तर है श्रृंगार रस। 10वां, बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? आप जानते हैं कि चौपाई छंद है और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए आप ख सही लिखेंगे, 16 मात्राएं। 11वां, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में अलंकार है? 4 विकल्प दिए गए, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। आप देख रहे हैं कि त वर्ण की यहाँ आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ होगा अनुप्रास अलंकार, ख विकल्प सही होगा। 12, यथाशक्ति का समास विग्रह है। यथाशक्ति का जो अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, लेकिन विग्रह का होगा ग, यानी यथा धन शक्ति। बाकी 3 विकल्प गलत हैं। 13वां प्रश्न देखें, माता पिता, दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? विकल्प हैं समता सूचक, योजक, संक्षेप चिन्ह, अल्प विराम। इसका सही उत्तर है योजक चिन्ह, यानी जहां 2 शब्दों को आपस में जोड़ना होता है वहां इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। 14वां, अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। विकल्प है कलश, हड्डी, अश्रु और अग्र। यहाँ सीधा उत्तर होगा ख, हड्डी। हड्डी को अस्थि कहते हैं। 15, अज्ञान का विलोम है?
इसका सही विलोम होगा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का अज्ञान होता है। 16 कमल, राजीव, जलज, नलिन आदि कहलाते हैं। विकल्प हैं विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय। इसका सही उत्तर है ख, पर्यायवाची। ये कमल के पर्यायवाची हैं। 17 महाशय का संधि विच्छेद बताइए। अब आप जैसे ही इसको देखेंगे तो आपको ध्यान में तुरंत आ जाएगा महाधनाशय, तो यहाँ आप ख विकल्प के साथ जाएंगे, महाधनाशय। शेष विकल्प इसके गलत होंगे। 18 देखिए, रामह रूप, रूप है राम का। अब 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, सप्तमी विभक्ति 2 वचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति 1 वचन, तृतीया विभक्ति द्विवचन। तो आप जब राम का रूप पढ़ेंगे तो राम के रूप में आपको ये मिलेगा तृतीया विभक्ति बहुवचन में। 19वां प्रश्न देखें, गच्छन्त रूप है गम धातु का। तो जब आप गम धातु में जाएंगे तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में गच्छन्ति शब्द आपको मिलेगा, तो यहां ख सही है। 20वां क्री धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। यहां 4 विकल्प दिए गए हैं, करोत, कुरियातम, कुरुत, अकरोत। यहां आप कुरियातम के साथ जाएंगे, सही होता है ख, कुरियातम। अब आइए खंड ब पर, जहां आपको वर्णनात्मक रूप से उत्तर देना है। वहां तो आपने विकल्प छांटा और उत्तर पुस्तिका में लिख दिया, भाई प्रश्नोत्तर संख्या आपको लिखना है, फिर उस विकल्प का नंबर अथवा अक्षर लिखना है, अ ब स द या 1 2 3 4, फिर उस विकल्प का उत्तर लिख देना है। लेकिन खंड ब में आपको उत्तर देने हैं, उनको विस्तार से लिखना है। तो खंड ब में जो प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके पाठ्य पुस्तक से 2 पाठों से एक एक गद्यांश दिए जाएंगे और दोनों में से किसी एक के आधार पर उनके नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को आपका उत्तर देना है। और इनका अधिकतम जो अंक है वो 6 अंक है, यानी 2-2 अंक के हैं। जैसे यहाँ मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। जैसे ही आप ये पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ये मंत्र पाठ से लिया गया है। पहला प्रश्न है, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उत्तर आप लिखेंगे कि भगत को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं या रहते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह भी नहीं करते। दूसरा प्रश्न, भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है। देखेंगे उत्तर आपको इसी पैराग्राफ में छिपा हुआ मिलेगा। तो भगत के अनुसार सभ्य संसार बहुत निर्मम एवं कठोर है, ये उत्तर आएगा आपका। तीसरा, पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था। तो इसका उत्तर होगा, पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार सरलता से परिपूर्ण होता था। वे लगी हुई आग को बुझाने, आप देख रहे हैं उत्तर यहाँ आपको छिपा हुआ मिलेगा, लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे, ये उत्तर होगा। इसमें जब अथवा में आप आएंगे, अगर ऊपर का आप नहीं कर रहे हैं तो अथवा करेंगे। अथवा में दुनिया में 2 अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। ये देखते ही आप समझ जाएंगे कि निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ से लिया गया है और इसके लेखक काका कालेलकर हैं। यहाँ प्रश्न देखें, शब्द और कृति से लेखक का क्या तात्पर्य है। आपने पाठ जब पढ़ लिया होगा तो आपको चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। और इसका उत्तर इस रूप में आप लिखेंगे कि शब्द और कृति से लेखक का तात्पर्य कहने और करने से हैं। ये 2 अमोघ शक्तियां हैं, यानी शब्द कहना और कृति करना। दूसरा, गांधी जी ने किसकी उपासना की है। उत्तर, गांधी जी ने शब्द और कृति दोनों शक्तियों की उपासना की है। तीसरा, कस्तूरबा कैसी महिला थी। तो आप पैराग्राफ देखें, आपको यही मिल जाएगा। कस्तूरबा एक दृढ़ संकल्प वाली महिला थी। इसके बाद आप 22वें प्रश्न पे आइए। 22वां प्रश्न काव्य के अंश से लिया गया है, जो काव्य खंड है वहाँ से है। अभी तक जो पूर्व में पढ़ाया जाता था, आप पढ़ते थे, वहाँ काव्य पंक्ति दी जाती थी, उसकी आप संदर्भ लिखते थे, प्रसंग लिखते थे, व्याख्या करते थे, काव्य सौंदर्य लिखते थे। लेकिन इस बार जो ये मॉडल पेपर दिया गया है बदला हुआ है। यहाँ कविता के साथ नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं और इन्हीं 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ये भी 2-2 अंक के हैं, 6 अंक के हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, देख रहे हैं,
ये पहली कविता है रैदास जी की आपके सामने, और इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, राती सोनहि मोती शब्द के तत्सम रूप लिखिए। उत्तर में आप लिख देंगे कि तत्सम रूप निम्नलिखित है, एक तरफ शब्द एक तरफ तत्सम रूप। शब्द आपका राती, राती माने रात्रि, यहाँ तत्सम रात्रि हो जाएगा। सोनहि का स्वर्ण हो जाएगा, और मोती का मौक्तिक होता है, जिसे आप मुक्ता कहते हैं, मौक्तिक। दूसरा प्रश्न है, जैसे चितवत चंद चकोरा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप देखेंगे कि चंद और चकोरा, चितवत, सब जगह च च आपको मिल रहा है, च वर्ण की यहाँ आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। और तीसरा, जाकी ज्योति बरे दिन राति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब यहाँ आपको अर्थ बताना है, तो इसको इस रूप में आपको लिखना होगा कि जाकी ज्योति बरे दिन राति का आशय यह है कि ईश्वर रूपी ज्योति ऐसी है जो बिना बुझे निरंतर जलती रहती है। यह निरंतर प्रज्वलित रहकर पूरे संसार को आलोकित करती रहती है। इसमें अथवा भी है, चाहे आप वह करें चाहे अथवा का करें। अथवा है, मैंने झुक नीचे को देखा। आप देख रहे हैं निराला जी की दान कविता है, जैसे आप पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न 3 हैं। पहला उत्तर आपको देना है, कवि ने नीचे झुककर क्या देखा। तो कविता जैसे ही पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कवि ने नीचे झुककर देखा कि एक ब्राह्मण शिव जी के ऊपर दूध, चावल, तिल और जल चढ़ा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, दान कविता में कवि द्वारा किए गए व्यंग को लिखिए। उत्तर, दान कविता में कवि ने धनाढ़ लोगों पर व्यंग किया है। वे बंदरों को तो मालपुए खिलाते हैं, किंतु निर्धन मनुष्य जो कि उसी ईश्वर की संतान हैं, उन पर उन्हें दया नहीं आती। तीसरा प्रश्न, शिव पर किसने क्या चढ़ाया? उत्तर होगा, शिव पर एक ब्राह्मण ने दूध, चावल, तिल और जल चढ़ाया। इस तरह से आप दोनों में से किसी एक का तीनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहले की तरह जो व्याख्या खंड था वो यहाँ हटा दिया गया है। प्रश्न संख्या 23 देखें, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ देखिए, ये 4 अंक का प्रश्न है। 1 अंक संदर्भ के लिए है और 3 अंक हिंदी अनुवाद लिखने के है। इसमें 2 विकल्प आपके पास हैं, चाहे ऊपर का करें चाहे नीचे का। अनंतर श्री कृष्ण गोपाल स, जैसे ही श्री कृष्ण शब्द आप देखते हैं वैसे ही आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि कृष्ण गोपाल नंदन पाठ से यह लिया गया है, और इसी पाठ के आधार पे आपको इसका अर्थ लिखना है। आप जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे, संस्कृत खंड कक्षा 9 देखेंगे तो कृष्ण गोपाल नंदन पाठ वहाँ दिया गया है, वहाँ से आप अनुवाद करें। दूसरा, विश्व विश्वतः स्वामी विवेकानंद, इतना देख लेने मात्र से आप समझ गए होंगे कि परमहंस रामकृष्ण पाठ का है, वहाँ से आप संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखें। इसके बाद इसी प्रश्न का ख है, यह भी 4 अंक का है। इसमें 2 श्लोक हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना है। पहला, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि यह पुरुषोत्तम राम पाठ से लिया गया है, तो उस पाठ के हिंदी अनुवाद से आप इसको करें। मनस वचस कार्य पुण्य पीयूष पौड़ा, यह सुभाषितान पाठ का है, तो उस पाठ के हिंदी अनुवाद के आधार पर आप इसका अनुवाद लिखें। प्रश्न संख्या जो 24 है, दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए, अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ये दोनों ही एकांकियाँ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, एकांकी खंड या कहानी खंड कक्षा 9, वहाँ से आप इन प्रश्नों को लिखिए। 5 अंक के हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। यहाँ प्रेमचंद, महादेव वर्मा और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया है। इनमें से किसी एक को आपको चुनना है, उनका जीवन परिचय लिखना है और उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखना है। आप प्लेलिस्ट में लेखक परिचय कक्षा 9 के आधार पर इसे बड़ी सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ यहाँ देने पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी का 25वें प्रश्न का ही जो ख भाग है, उसमें किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख करने के लिए कहा गया है। यह भी 4 अंक का है। जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, हरिवंश राय बच्चन, ये तीनों दिए गए हैं। इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, उनकी 2 रचना लिखनी है। आप इसे कवि परिचय खंड के आधार पर करें, यह भी प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 26 आए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आप जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है
उसमें से कोई 2 श्लोक नहीं 3 करें, चूँकि 2 परीक्षा में आते हैं, कहीं 2 आपने याद किया वही नहीं आ जाए, तो 3 याद कर लें, तो ये रहेगा कि 2 अगर आ जाते तो तीसरा वाला आप बड़े आसानी से यहाँ लिख सकेंगे। और लिखते समय उसमें पाई मात्रा का बहुत ध्यान रखें, यदि आप वहाँ गलती करते हैं तो अंक कटेगा। प्रश्न संख्या जो 27 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ 4 दिए गए हैं, 4 खंड हैं और किन्हीं 2 का आपको उत्तर देना है। और प्रश्न जो दिए जाते हैं उन्हीं प्रश्न में से जहाँ प्रश्नवाचक शब्द होता है उसे हटाया जाता है और वहीं उत्तर रख दिया जाता है। जैसे अ है क्रोधम केन जयेत, तो केन आपका प्रश्न सूचक है इसलिए इसको हटाइए, उत्तर होगा क्रोधम अक्रोधेन जयेत। विनयः कस्मात् उद्भवत, ब इसका उत्तर होगा विनयः सदाचारात् उद्भवत। स है रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्, इसका उत्तर होगा रामः इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्नः आसीत्। इक्ष्वाक शब्द को लाना है और कस्मिन् के स्थान पर रख देना है। चौथा द है स्वामी विवेकानंद कस्य शिष्य आसीत्, कस्य को हटाइए और वहाँ जो उत्तर है परमहंसः राम कृष्णस्य, तो स्वामी विवेकानंद परमहंसः राम कृष्णस्य शिष्य आसीत्। प्रश्न संख्या जो 28 है उसमें मुहावरा और लोकोक्ति ये 4 दिए जाएंगे और किसी एक का अर्थ लिखकर उनका आपको वाक्य प्रयोग करना होगा। 1 अंक का अर्थ होगा और 1 अंक का वाक्य प्रयोग होगा। उत्तर लिखते समय पहले प्रश्न उत्तर डालें, फिर एक तरफ मुहावरा या लोकोक्ति डालें, दूसरी तरफ अर्थ डालें और उसके नीचे वाक्य प्रयोग लिखकर लिख दें। जैसे एक हम उठा ले रहे हैं, ऊँट के मुंह में जीरा, अगर आप इसे लेते हैं तो इसका अर्थ होगा आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होना। वाक्य प्रयोग किसी पहलवान व्यक्ति को भोजन में 2 रोटी देना ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। अंधे की लकड़ी होना, इसका अर्थ होगा एकमात्र सहारा होना। उत्तर होगा, आप कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी थे। 19वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पहला वाक्य है वह गंगा का जल है, इसका अनुवाद होगा तत् गंगायाः जलम अस्ति। ब राम घर में नहीं है, इसका अनुवाद होगा रामः गृहे न अस्ति। स सूर्य उदय होता है, सूर्यः उदेति। द वह जाता है, सह गच्छति। य बालिका पढ़ती है, बालिका पठति। इस तरह से आप कोई 2 अनुवाद करेंगे, यही आ जाएंगे यह आवश्यक नहीं है, ये नमूने के लिए है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 30 में आइए, अंतिम प्रश्न है शुल्क मुक्त हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए अथवा अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा गया हो। इसे भी आप पत्र लेखन खंड के आधार पर करें, यह भी प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। आपको डिस्क्रिप्शन में 1-2 दिन में ही इन पर लिंक उपलब्ध हो जाएगी और उसके माध्यम से आप उन जगहों पर जा सकते हैं जहां से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसके आधार पर आने वाले प्रश्नों का रूप आप समझ गए होंगे और परीक्षा में सरलता से उसे हल कर सकेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।